MS पेंट को ओपन करने के लिए विंडो R प्रेस करते हैं। तो विंडो R प्रेस करने के बाद MS PAINT पेंट टाइप करेंगे और इंटर दाबेंगे, पेंट खुल के आ जाएगा। दूसरा तरीका है, जब विंडो बटन पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल लिस्ट में बेसिकली प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम लिस्ट में, और विंडो एसेसरीज में जाएंगे और वहीं पर पेंट आपको मिल जाएगा। MS Paint is an application of window where you can draw any picture or write text etc. It is also called bitmap image. Basically MS Word जो होता है, MS Paint जो होता है, ये विंडो के साथ इंस्टॉल होता है आपका, और इसमें जो है हम कोई भी पिक्चर और टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, और इसमें जो इमेज, इसका जो इमेज बनता है उसको बिटमैप इमेज कहते हैं। MS Word के फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .bmp होता है। MS Paint से डायरेक्टली जो है हम इमेज को डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी बना के लगा सकते हैं। इट्स प्रोवाइड टूल बार फॉर ड्रॉइंग एनी पिक्चर। बेसिकली MS Word जो है, MS Paint जो है आपको टूल बार प्रोवाइड करता है जिससे आप कोई भी इमेज बना सकते हैं किसी भी टाइप का। माइक्रोसॉफ्ट, MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। अब कुछ इमेज के टाइप होते हैं, जैसे जो PNG क्या होता है, .png। .png का जो फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। .jpg और .jpeg इसका फुल फॉर्म जो होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप होता है। .gif इसका फुल फॉर्म जो होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। .bmp बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बिटमैप इमेज होता है। .heic ये भी इमेज का ही फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईली इफिशियंसी इमेज फाइल फॉर्मेट। और .tiff बेसिकली इसका जो है फुल फॉर्म होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। बेसिकली ये इतने तरह के इमेज का फॉर्मेट होता है। तो कभी कभी पूछ दिया तो लोग पूछ देता है, या एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है .jpg का फुल फॉर्म क्या हुआ, .bmp का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा पेंट जो खुल के आएगा कुछ इस तरह से खुल के आएगा। जो ऊपर होता है वह क्विक एक्सेस टूल बार होता है, एज इट इज नोटिक है यहाँ पर जो होता है ये। इसके बाद हमारा ये टाइटल बार होता है, ये मिनिमाइज, ये रिस्टोर, ये क्लोज, ठीक है। इसको मेनू बार कहते हैं और इसको रिबन कहते हैं, इस पूरे एरिया को। और इस रिबन में ग्रुप्स होते हैं, टूल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। और बाकी ये वर्क एरिया होता है, ये स्क्रॉल होता है, और ये इधर से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आएगा, बाकी यहाँ से जूम बार आएगा, ठीक है। विंडो आर MS PAINT पेंट और इंटर दाबना था, ये देखो खुल के आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका था जो इस बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम को स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, विंडो एसेसरीज में जाएंगे और यहाँ पर ये पेंट है, इसको खोलेंगे। इस तरह स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ये स्क्रॉल डाउन करना है, विंडो एसेसरीज में जाना है और देन पेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। पेंट हमारा इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ से मैं मैक्सिमाइज कर दिया। अब ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टाइटल बार है, ये मेनू बार है, ये रिबन्स होते हैं, रिबन्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, इमेज हो गया, टूल हो गया, शेप हो गया, ये अलग अलग ग्रुप्स हो गए। ये बेसिकली मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, ये रिबन यहाँ से हाइड होता है और यहीं से शो होता है इस आइकन से, ठीक है। इसका जूम जो है यहाँ से बढ़ता है घटता है, जूम की परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद अब इसमें आते हैं फाइल मेनू में, ठीक है। फाइल मेनू में बेसिकली यहाँ क्या क्या है, फाइल मेनू में पहला ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टी, अबाउट, एग्जिस्ट। न्यू बेसिकली नया फाइल लेने के लिए होता है, इस पर कुछ भी हम बना दिए। अगर नया फाइल लेना है तो न्यू पर क्लिक करेंगे, सेव करना के नहीं करना, नया फाइल लेने के लिए होता है। ओपन, अगर किसी इमेज को ओपन करना है हमको पेंट के अंदर, तो उसके लिए यूज करते हैं। किसी भी इमेज को ओपन करना हो पेंट के अंदर तो उसके लिए यूज करते हैं, देखो, ठीक है। इसके बाद आता है सेव। अगर किसी इमेज को सेव करना है तो सेव पर क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। सेव एज बेसिकली होता है जो दूसरे नाम से सेव करना, जैसे जब दूसरे नाम पर आप फॉर्मेट भी दे रहा है, कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना है, जिस भी फॉर्मेट में सेव करना है उस पर क्लिक करके जहां भी जाओगे उसका नाम चेंज करके ओके कर दोगे, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ऑप्शन प्रिंट का। बेसिकली ये इस किसी भी चीज का अगर प्रिंट निकालना है, किसी इमेज का, किसी टेक्स्ट का, इसके थ्रू, तो यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करोगे, प्रिंटर को कॉल करेगा, यहाँ से प्रिंटर करके प्रिंट पर क्लिक करोगे, प्रिंट निकल जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है प्रिंट में ही आता है प्रिंट सेटअप।
प्रिंट सेटअप बेसिकली जो होता है प्रिंट करने से पहले उसकी सेटिंग करना। जे पेज को हमको बेसिकली कौन से पेपर पर प्रिंट करना है, यहाँ से पेपर का साइज ले लिए, उसका ओरिएंटेशन किस तरह देना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया जो लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, बेसिकली स्पेस कितना छोड़ना है, प्रिंट के पेज पर जो प्रिंट कर रहा है लेफ्ट और राइट से कितना छोड़ना है, उसका हो गया टॉप से, और बॉटम से कितना छोड़ना है उसका हो गया, बॉटम से कितना छोड़ना है, बेसिकली ये हो गया। बाकी अगर इमेज को पेज के सेंटर में निकालना है तो हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है या वर्टिकली सेंटर करना है, उसकी सेटिंग है ये, ठीक है। और फिट 1 by 1 करना है या एडजस्ट, उसके बाद कह रहा है एडजस्ट 100% या फिट करना है 1 by 1। तो एडजस्ट 100% करोगे तो एक्चुअल जो साइज होगा इमेज का वो साइज का निकलेगा, अगर फिट 1 by 1 करोगे तो पेज के हिसाब से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। और ओके कर देना। सेंड करने के लिए अगर किसी को ईमेल पर भेजना है तो भेज सकते हैं। अगर कोई इमेज है उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड बनाना है तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड यहाँ से हम बना सकते हैं, स्क्रीन के बैकग्राउंड पर लगाना हो तो तू लगा के देख ले। उसके बाद पेज का प्रॉपर्टी यहाँ से सेट चेक कर सकते हैं कि कितना साइज का मेरा पिक्चर है, ये डिस डेट जो भी है। उसके बाद यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है, हम यहाँ से नया फाइल में जाते हैं, नया पेज ले लेते हैं। इसके बाद आता है कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट से पहले अगर कुछ हम बनाएंगे उसी को तो कॉपी पेस्ट करेंगे, तो यहाँ बेसिकली कुछ शेप दिए होते हैं बाय डिफॉल्ट। इन शेप को यूज करके हम कोई नया नया डिजाइन बनाते हैं। अब जैसे इसे लाइन ड्रॉ करना है तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइन टूल से। ये कर्व टूल होता है, बेसिकली एक पॉइंट पर क्लिक करके दूसरे पॉइंट तक ड्रैग करेंगे और बीच में क्लिक करके इसको मैं इस तरह से कर्व का शेप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये होता है क्लिप्स टूल। अगर क्लिप्स इस तरह से बनाना है तो ये भी बन जाएगा। इसके बाद सर्कुलर होता है, बेसिकली ये होता है सर्कल बनाने के, बेसिकली क्या कहते हैं, रेक्टेंगल बनाने के लिए होता है। राउंडेड रेक्टेंगल, बेसिकली कॉर्नर इसका राउंडेड होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद इसमें कई तरह का शेप आएगा, यहाँ पर बहुत तरह का शेप दिया हुआ है। ये देखो, जहां से शुरू किए वहां लाके मिलाना पड़ेगा। ये ट्रायंगल बनाता है, फिर ये इस तरह का ट्रायंगल है, फिर यहाँ कुछ इस टाइप का भी शेप है। डिफरेंट टाइप के शेप है, इनको यूज करके कुछ भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्टार बनाना है, अब इसमें कलर डालना है तो यहाँ पर होता है ये कलर टूल। इससे क्लिक करके यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करोगे वो कलर यहाँ फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी इमेज को कट करने के पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट रेक्टेंगुलर। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में सेलेक्ट करना है तो इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, या तो यहाँ से कट करोगे तो कट हो गया, पेस्ट करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसको कहीं पे मूव कर लोगे, जैसे सिलेक्शन हटेगा ये काम खत्म इसका, ठीक है। उसी तरह कॉपी का काम है, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से कहीं भी पेस्ट करना है पेस्ट कर दो, ये लो, इसको कहीं भी सेट कर सकते हो। अब इसमें जो ये कलर है 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर बेसिकली इसके साथ चलता है, फील के साथ चलता है, और 2 नंबर जो है बैकग्राउंड के साथ चलता है। जैसे बैकग्राउंड अभी व्हाइट है, अगर बैकग्राउंड में इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड को कर देता हूं मैं ग्रीन, ठीक है। अब मैं आता हूं यहाँ से सिलेक्शन टूल पर। अब ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल बेसिकली माउस के पॉइंटर को क्लिक करके रखना है और ड्रॉ करना है सिलेक्शन। इस तरह से मैं सिलेक्शन ड्रॉ कर लिया। अगर इसको कहीं मैं मूव करूंगा तो ये देखो ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि मैं इसके पेज के बैकग्राउंड में यहाँ पर मैं कर दिया हूँ ग्रीन कलर। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो इस तरह से शेप बन गया। अब मैं इस पेज के बैकग्राउंड का कलर करता हूँ रेड। अब यहाँ से मैं आता हूँ फ्री फॉर्म सिलेक्शन पर। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सिलेक्शन बना लेते हैं अपने हिसाब से, जो बनाना हो शेप। भाई तुम ड्रॉ करने वाले तो मास्टर हो तुम लोग। इस तरह से मैं बना लिया। अब मैं इसको मूव करूंगा तो देखो नीचे से कौन सा लाइन आ गया। आता है सिलेक्शन में ही आता है सेलेक्ट ऑल, बेसिकली सारे को सिलेक्ट करने के लिए पूरे पेज सिलेक्ट हो गए। यहाँ से छोटा कर लेते हैं पेज को। यहाँ पर इनवर्स सिलेक्शन, डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ठीक है। अब इनवर्स सिलेक्शन क्या होता है, बेसिकली अगर मैं कोई सिलेक्शन यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब आता हूँ इनवर्स सिलेक्शन एक्टिव है। अगर इनवर्स सिलेक्शन करता हूँ, ये देखो बाहर वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया, ये देखो। अगर इनवर्स सिलेक्शन नहीं करता, सिलेक्शन लेके अगर यहाँ से मैं सिलेक्शन लिया, अभी इनवर्स सिलेक्शन नहीं करूंगा तो ये अंदर वाला हिलेगा। जैसे इनवर्स सिलेक्शन करूंगा यहाँ से, अच्छा सिलेक्शन हट गया, जैसे इनवर्स सिलेक्शन करूंगा यहाँ से
सेलेक्ट इनवर्स सिलेक्शन, तो बाहर वाला पार्ट हिलेगा, ये देखो उल्टा हो गया ना बेसिकली। तो ये बेसिकली इनवर्स सिलेक्शन हो गया। इसके बाद आते हैं डिलीट। बेसिकली जब सिलेक्शन लेंगे तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्शन बना लिया तो इसको डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, वहां से जाके, यहाँ से जाके भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ इस पर गए और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, अगर हम कोई शेप बनाएं, फाइल में जाते हैं, एक नया शेप लेते हैं, अगर मैं यहाँ से एक स्टार बनाता हूँ इस पर, ठीक है, सेलेक्ट पर आता हूँ, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन है। अब मैं इसका अगर सिलेक्शन लेता हूँ इस शेप का, यहाँ से मैं अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में इसका लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं कहीं भी लेके जाऊँ, अब ये तो इसको यहाँ पर है, एक शेप और ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेता हूँ। अब इस इमेज को मैं चाहूँ तो इसके ऊपर लेके जाऊँ, देखो ट्रांसपेरेंट है ना, ये डबल हो रहा है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट दिख रहा है यहाँ से। अगर ट्रांसपेरेंट टिक हटा देते हैं, अब ट्रांसपेरेंट टिक मैं हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्शन लेता हूँ, अब लेके जाऊंगा तो ये ढकेगा, बेसिकली ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं है। तो ये बेसिकली सिलेक्शन का हो गया। इसके बाद आता है क्रॉप टूल पर। क्रॉप टूल बेसिकली सिलेक्शन के बाद ही चलता है। जैसे मैं इतना सेलेक्ट कर लिया, जब क्रॉप करूंगा, ये क्रॉप पर क्लिक करूंगा तो उतना पार्ट कट जाएगा उस पेज से, ठीक है। बेसिकली सिलेक्टेड एरिया बचेगा, बाकी कट जाएगा। उसके बाद आते हैं रिसाइज पर। इस पेज को हम रिसाइज कर सकते हैं। अब इसे हॉरिजॉन्टली 100 150 कर दूं, 150 बाई 50, यहाँ एस्पेक्ट रेशियो ऑन है। तिरछा करना है पेज को तो यहाँ से तिरछा भी कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो ये देखो, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। इसके बाद रोटेट ऑप्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को चाहे तो हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक पेज ले लिया, अब यहाँ से एक मैं शेप लेता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, सॉरी, यहाँ से इसको मैं ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, यहाँ लाके मैं इसको लगा दिया, ठीक है। अब मैं एक इसमें से शेप लेता हूँ यहाँ से पहले, और इसको भी मैं पतला ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब एक और मैं आता हूँ यहाँ पर इसी शेप पर, यहाँ पर आया और एक ये शेप में यहाँ ड्रॉ कर लिया, इसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री ऐसे, और यहाँ लाके लगा दिया, ठीक है। ये शेप मेरा तैयार हो गया। अब इसमें मैं लाइन टूल को यूज करता हूँ, तो मैं इस तरह से कर दूंगा। फिर इस पर क्लिक किया, यहाँ से आया, फिर एक कर्व लाइन यहाँ से लिया यहाँ, और इसको थोड़ा सा मैं कर्व कर दिया, ये देखो इस तरह से बना दिया। अब मैं एक ये यहाँ से लेता हूँ, इसका आंख बना देता हूँ। अब मैं इसी कर्व को लेता हूँ, एक यहाँ से यहाँ लाता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे कर्व कर देता हूँ। फिर इसी को लूंगा और यहाँ से ऐसे एक कर्व थोड़ा सा बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कलर फिल करूंगा। कलर फिल करने से पहले थोड़ा सा और भी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन मैं कर लेता हूँ, और भी इसमें जो डिजाइन ऐड करना है यहाँ ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैं इसमें कलर डालूंगा। कलर डालने के लिए यहाँ से कोई भी कलर डालना है, कलर, इस पर मैं क्लिक किया और यहाँ लाके मैं इसमें डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। फिर दूसरा कलर उठाया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। फिर तीसरे कलर को उठाया, यहाँ डाल दिया और यहाँ डाल दिया। कलर फिल कर देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट सा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर मैं आता हूँ, एक कलर इसमें डाल देता हूँ, एक कलर इसमें डाल देता हूँ। रोटेट का बताए थे, रोटेट करके कैसे बनाना। इसके बाद आता है पेंसिल। पेंसिल बेसिकली क्लिक के साथ ड्रॉ होगा, यहाँ जो कलर होगा उसी कलर से आप यहाँ पर बेसिकली लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या कुछ कहीं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे इस तरह से कुछ इसमें कुछ डंटी से हल्का हल्का निकालना है, तो इस सब टाइप से इसमें निकाल सकते हो। बेसिकली अपना मॉडिफिकेशन तुम क्या इसमें कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। पेंसिल बेसिकली फ्री फॉर्म ड्रॉ होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर ये होता है इरेजर टूल। कोई भी चीज मिटाने के लिए, मिटेगा कैसे, जो बैकग्राउंड कलर में होगा उसी कलर से मिटेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इरेजर टूल हो गया। इरेजर टूल होता है जो इसके सेकंड कलर में होगा, इस सेकंड कलर में होगा उसी कलर से ये मिटेगा, ठीक है। इसके बाद होता है आई ड्रॉपर टूल। बेसिकली कोई भी कलर पिक करने के लिए, देखो यहाँ क्लिक करते यहाँ कलर पिक हो गया, जहां क्लिक करेंगे वो कलर वहां से पिक हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आता है, ये होता है जूम टूल। इस तरह से जूम होगा, हमको जूम नहीं करना है, मैं इसको हाइड करता हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट टूल। ये बेसिकली अगर कुछ टेक्स्ट हमको लिखना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको सेलेक्ट किए टेक्स्ट को, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो, बड़ा करना है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लो, बड़ा करना है तो यहाँ से साइज सब कुछ बड़ा कर लो, जो इच्छा हो यहाँ से सारा चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसका जब तक सिलेक्शन नहीं हटाना है जब तक तुम्हारा काम ना हो जाए। और मैं इसको क्या करता हूँ, मूव कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं क्या करता हूँ, बेसिकली अब यहाँ पर ले लिया कलर, हमको इसको सिलेक्ट करके रेड कर देना है। ये देखो हो गया। तो ये बेसिकली टेक्स्ट के साथ का काम हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारा कलर आएगा, यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हो। इसके बाद सेकंड आता है, लास्ट आता है हमारा व्यू मेनू। व्यू मेनू में बेसिकली क्या होता है, जूम इन, जूम आउट, 100%, रूलर को शो करना है कि हाइड करना है, ग्रिड लाइन पेज पर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, स्टेटस पर शो करना है कि नहीं करना है, फुल स्क्रीन। बेसिकली फुल स्क्रीन हो गया, एस्केप दाबोगे तो फुल। क्विकली अगर कोई काम कर रहा है, जैसे सेव करना है, तो हमको फाइल में जाके यहाँ से सेव करते हैं, यहाँ पर सेव का आइकन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। बेसिकली क्विक हो गया। यहाँ से ये अंडू होता है कंट्रोल जेड, और रीडो होता है कंट्रोल वाई। और यहाँ से चाहो तो क्विक एसेस टूल बार में और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो, और यहाँ से हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्विक एसेस बार बेसिकली क्विकली एसेस करने के लिए कोई भी आइटम का होता है। ठीक है।